नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। दिन हो या रात, जब भी मुझे सवारी मिलती है और जहाँ जाने के लिए सवारी कहती है, मैं जाने को तैयार हो जाता हूँ। परंतु एक दिन मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि उसे अगर मैं याद करता हूँ तो फिर मैं दहल जाता हूँ, क्योंकि वह रात शायद कभी नहीं भूल पाऊँगा मैं। लेकिन आज मैं आपको उस दिन की पूरी कहानी बताऊँगा कि क्या हुआ था मेरे साथ। मैं रोज अपने घर से 8:30 या 9 बजे करीबन अपना ऑटो लेकर निकलता हूँ, क्योंकि मेरे घर 2 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। उनको तैयार करने, नाश्ता करने में मुझे थोड़ा समय लगता है। मेरी पत्नी घर नहीं रहती है, कहीं और रहती है, इसलिए मैं रात को जल्दी घर आ जाता हूँ। रात के 9 बजे तक अक्सर मैं घर आ जाता हूँ। पर उस दिन मुझे थोड़ी ज़्यादा रात हो गई। सवारी को लेकर थोड़ा दूर जाना था। इस वजह से आते आते मुझे 10:30-11 बज चुके थे। मैंने सोचा अब कहीं रुकना नहीं है, सीधा गाड़ी चलना है। पर इस वजह से मैं ऑटो तेज रफ्तार में चला रहा था, क्योंकि अभी घर भी बहुत दूर था और यहाँ से लगभग बहुत दूर जाना था। इसलिए मैं बहुत तेजी से जा रहा था। लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल भी पड़ता था, जो बहुत खतरनाक इसलिए माना जाता था क्योंकि वहाँ सड़क पर हाथी आ जाते थे। कई बार उत्तराखंड के पहाड़ी जंगलों में ऐसा अक्सर होता रहता है। मैं इस समय ऋषिकेश डोईवाला के बीच जो जंगल पड़ता है, वहीं से होकर जा रहा था। रात अंधेरी थी और बहुत सुनसान सड़क थी। इस समय मुझे डर यही था कि कोई जंगली जानवर बाहर न निकल जाए। जंगल काफी दूर तक फैला हुआ है। उस गहरे सन्नाटे में बस ऑटो की आवाज ही मुझे सुनाई दे रही थी। अभी मैंने देखा कि एक महिला बिल्कुल रोड पर खड़ी होकर हाथ दे रही थी। मैंने सोचा कि अंधेरी रात है और ये महिला यहाँ कैसे खड़ी है। लेकिन मेरा मन कह रहा था चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मैं ऑटो नहीं रोकूंगा और किसी भी सवारी को अपने ऑटो में नहीं बिठाऊंगा। अभी मुझे बस जल्दी घर जाना था, क्योंकि घर में बच्चे अकेले थे। मैंने देखा वो महिला अचानक से रोड के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और मैं इतनी जल्दी अपना ऑटो रोक नहीं पाया। मैं अपनी रफ्तार से ऑटो को लेकर निकल गया। लेकिन मैं बहुत हैरान था, क्योंकि वह महिला बिल्कुल बीच में आ गई थी। फिर भी मेरी गाड़ी ना उससे टकराई, ना मुझे कुछ महसूस हुआ। फिर मैं भी गुस्से से बोला, मरना है क्या इस पागल औरत को। और मैंने भगवान से शुक्र भी मनाया कि वो औरत बच गई और मुझे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं बस आधा किलोमीटर ही गया हूँगा, मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ऑटो में कोई बैठा है। मैंने सामने शीशे में देखा, वही महिला जो आधे किलोमीटर पहले हाथ दे रही थी, अब मेरे ऑटो में बैठी है। उस महिला को अपने ऑटो में बैठे देख मैं बुरी तरह से डर चुका था। फिर भी मैंने हिम्मत की और उससे चिल्लाते हुए कहा, तुम कब बैठी? उस महिला ने भी तुरंत जवाब दिया, क्या भैया, आपने ही तो गाड़ी रोकी, तभी मैं बैठी हूँ। आपने ही तो बैठाया है मुझे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि ना तो मैंने गाड़ी रोकी है और ना ही मैंने इसको बैठने को कहा। तब ये कैसे बैठी, ये मैं सोच रहा था। उसके बाद मैंने तुरंत ऑटो का ब्रेक मारा और मैं नीचे उतरकर उससे बोला, निकलो बाहर, मुझे आपको कहीं नहीं ले जाना है, बस मुझे अभी घर जाना है। लेकिन उस महिला ने मेरे को कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने गुस्से में आकर ऑटो के दरवाजे में जो पर्दे लगे होते हैं उन्हें खोला। पर्दे खोलते ही मेरी आंखें फटी रह गईं। अब पिछली सीट पर जो महिला बैठी थी वह बिल्कुल गायब हो गई। इस समय मैं बहुत घबरा गया था। तो मुझे लगा शायद ये मेरा कोई वहम हो सकता है। लेकिन मैंने तो आज अब शराब भी नहीं पी थी। कभी कभी मैं घर जाते समय थोड़ी शराब पी लेता हूँ, पर आज मैंने नहीं पी थी। अब मैं गाड़ी पर बैठा और गाड़ी को स्टार्ट करके तुरंत चलाने में ही भलाई समझी। अब मैंने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को अब गाड़ी नहीं रोकना है। अब मैं गाड़ी को तेज भगाते हुए जा रहा था। पर शायद आज मेरी किस्मत खराब थी या फिर होनी को कुछ और ही मंजूर था। तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पीछे से किसी ने पकड़ लिया हो। मैं थोड़ा सहम सा गया। फिर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वही, अब की बार भी वही औरत मेरे ऑटो में बैठी थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था।
और उसने मेरी गर्दन पर हाथ रखा था। उसने मुझे देखकर कहा, क्यों भैया जी, हमको कहीं नहीं ले जाओगे? कोई बात नहीं, अब हम आपको ले जाएंगे अपने साथ। उस महिला के इतने कहने पर मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। फिर वह महिला मेरी गाड़ी को पीछे की तरफ खींचने लगी और तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी गाड़ी किसी चीज़ से टकरा गई हो। फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं पास ही के एक जोली अस्पताल में था। मेरे सिर पर 12 टके आए थे और अंदरूनी चोट भी आई थी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी हालत बहुत गंभीर थी और मेरा ऑटो पेड़ से टकराया था। वह मुझे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लेकर आए थे, लेकिन अब मैं एकदम ठीक हूँ। आज भी उस रास्ते पर जाने से मैं बहुत घबराता हूँ। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन की कहानी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमें बेशक मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।